जस्ट आस्क विवेक टू गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, क्या है, क्या ट्रेडिंग के बारे में एक्सपोजर है। उसके बाद हम इनको बताएंगे दैट हाउ दिस ओवरऑल सेशन विल मूव फॉरवर्ड। उसके बाद जैसा भी इनका जो भी प्रॉब्लम्स होता है वी विल डिग डीपर इनटू दैट। ऑलराइट विवेक, ऑल ओके। माइक हैंड ओवर टू यू। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। एंड गाइज, जस्ट स्मॉल डिस्क्लेमर दैट विवेक इज़ माई कॉलेज फ्रेंड। तो आपको थोड़ा सा लाइक इट वुड बी समटाइम्स इट वुड बी इनफॉर्मल, जो कि हमें कट करना होगा। सो ही इज़ माई कॉलेज फ्रेंड, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये सेशन होने वाला है ओवरऑल। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी कुछ फॉर्मल करना चाहते हो तो आई होप कि आपको पता होगा वो कैसा जाता है। Okay, we will try to keep this as much as formal as much as possible, but yeah, जैसा भी जैसा होता है you will get to see this video on YouTube. ऑलराइट विवेक, तो थोड़ा सा अपने बारे में यार, अपने बारे में बता दो, क्या है ट्रेडिंग में, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जस्ट बी ऑनेस्ट सो दैट समझ पाऊँ क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। Okay. So, Sanu, first of all, thanks for the opportunity. Uh, ग्रेट ग्रेट। I, okay. So, hello, I am Vivek Kumar, and I've done my graduation. Uh, I have done BCom honors. Okay. And I have worked with Grant Thornton for the 3 to 4 months. And now राइट। currently I'm preparing for UPSC. And in this trading field, I'll say I'm new in this field, but I'll definitely want to learn more about these things. So that's why I connect with you so that I can learn something from you. That's विवेक, all, I guess. हाँ हाँ, like obviously you have a good exposure about the trading, and because I remember your roommate, like who used to be your roommate, Yes, yes, yes. he was a day trader, right? He Yeah, was yeah. trading whole day. So I understand that, but just a small, like before starting all these things, विवेक एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, like you are currently preparing Sure. for UPSC, right? तो सब कुछ Oh, ठीक चल रहा yes. है। यू इवन हैव लेफ्ट द जॉब, लाइक बिग 5 कंपनीज जो आती है फाइनेंस की, उसको आप छोड़ के यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। दैट सोज कि Yes, आप yes. काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो इस चीज़ को लेके। बट Sure. इवन दो लाइक आप अभी, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बट अभी इस ट्रेडिंग वगैरह में आपको मतलब क्या ऐसा इंटरेस्ट आ गया था अभी आपको सीखना है, या फिर समथिंग लाइक दैट, ऐसा क्या हो रहा है? एज सच अगर मैं बोलूंगा तो ये है कि यूपीएससी तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ साथ साथ में, बट ट्रेडिंग का ऐसा ही कि लाइक मैं चाहता था कि एक स्किल रहे मेरे पास कुछ भी, तो जो साथ में मैं उसको फॉलो कर पाऊँ। तो इसलिए मैं सोचा कि ट्रेडिंग है, और जैसे मैंने बताया कि मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, तो थोड़ा फील्ड भी सिमिलर सा है। एंड लाइक मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं जो ट्रेड वगैरह करते हैं, तो उनसे थोड़ा लिटिल बिट इंस्पायर होकर के लाइक मैं सोचा कि अभी इसको एक साथ साथ कुछ सीखते रहता हूँ। और तो इसलिए मैं फिर ट्रेडिंग फील्ड में। ऑलराइट, तो बेसिकली जो पर्पस है, मतलब कि आप ओवर टाइम, ओवर नॉट, आप ये सिर्फ 1 साल 2 साल के लिए नहीं देख रहे हो, आप ओवर द लॉन्ग पीरियड नहीं। ऑफ टाइम देख यस, रहे हो कि यस। एक अगर स्किल आ जाएगा तो मैं कहीं भी कहीं से भी एक डेफिनेटली, सेकेंड डेफिनेटली। सोर्स ऑफ इनकम इसको मैं बना सकता हूँ। पॉसिबली श्योर। नॉट नाउ। ऑल राइट यस, यस। विवेक, इट वॉज ग्रेट लिसनिंग टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू एन आइडिया, ठीक है? आई होप आपको, ओके। जस्ट लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू। आई जस्ट गिव यू एन आइडिया कि ओवरऑल ये जो पूरी सेशन होने वाली है ये कैसे आगे मूव हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एंड आफ्टर दैट आई आस्क टू यू अबाउट वट एवर द क्वेरीज यू हैव। सो just let's start it. So I hope कि आपको screen visible होगा, right? यस, यस। All right. All right विवेक, so according to your case हम basically इस call को 4 stages में आगे लेके चलते हैं, right? In the first stage ओके। we basically ask, like we try to understand, identify your problem, that the problem you are going through in your trading, right? The first stage is about that. So in your case you are completely new, so I assume that आपको कोई already problem, existing problems नहीं होगी, so you are completely a fresher और आप एक start करने की उसको आप देख रहे हो, right? यस, सो यस। इन योर केस इट विल बी लाइक, मतलब मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आई आपसे समझूंगा मार्केट की, आपको ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड बेसिकली स्टेज 2 में हम क्या करते हैं, स्टेज 2 में वी ट्राई टू डिग डीप इनटू दैट प्रॉब्लम। बिकॉज देखो काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो दैट इज़ बेसिकली द आउटकम, ठीक है? आपको वो एक आउटकम रहता है जो आपको पता नहीं होता है वो किस कारण फेस हो रहा है। अब लोग बोलते हैं ना मेरे को ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, राइट? सो यू कैन एज्यूम कि लॉस हो रहा है, उसके पीछे कुछ ऑब्वियसली कुछ रीज़न है। हेलो, नेटवर्क इशू कुछ हो रहा है क्या? यस, यस। यस, लिटिल बिट नेटवर्क इशू आई गेस। ऑलराइट, तो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो बेसिकली व्हाट ओवरऑल आई एम सेइंग इज, स्टेज 2 में हम क्या करते हैं ना, ट्राई टू डिग डीपर एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो प्रॉब्लम हो रहा है, बेसिकली लोग क्या बोलते हैं कि मुझे लॉस हो रहा है।
बट क्यों लॉस हो रहा है? लॉस इज द आउटकम, वो जो एंड रिजल्ट है ना, आपको लॉस हो रहा है, आप डेफिनेटली कुछ गलतियां कर रहे हो अपने ट्रेडिंग में, दैट इज द रीजन वो आपको लॉस हो रहा है. सो बट द यस। प्रॉब्लम इज पीपल आर नॉट अवेयर कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं. ठीक है, तो हम्म। लास्ट सेशन में ऐसा कुछ हुआ था, हमारे पास एक स्टूडेंट आए थे. ही सेड में कि उसको उनको स्टॉक स्क्रीनर सीखना था. बेसिकली ही वाज हैविंग प्रॉब्लम इन स्क्रीनिंग सेलेक्टिंग द स्टॉक्स. बट द प्रॉब्लम ओके। वाज वो जो गलतियां कर रहे थे वो रिस्क मैनेजमेंट में कर रहे थे, वो कैपिटल एलोकेशन में कर रहे थे. तो वो ऑब्वियसली लाइक स्क्रीनर का वो सीख भी जाएंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, बिकॉज वो स्टार्टिंग के ही इसमें गलतियां कर रहे हैं. सो इन सेकेंड स्टेज वी बेसिकली ट्राई टू डिग डीपर एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या आपको मतलब क्या रूट कॉज है उस प्रॉब्लम का, अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या गलतियां आप कर रहे हो. ठीक है, एंड ओके। बेसिकली इन द थर्ड स्टेज व्हाट वी डू इज, थर्ड स्टेज में हम लाइक अपने प्रॉब्लम समझ लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें समझ गए. एंड इन द थर्ड स्टेज वी ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस इशू को. बेसिकली अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन का इशू है तो हम उनमें करेंगे. बेसिकली यू आर अ बिगनर तो आपके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, बट इन ओके। लाइक जो एक्सपीरियंस होता है, जिनको लॉसेस हो रहे होते हैं, तो उनके लिए थर्ड में हम करते हैं कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, उनको कैसे चेंज कर सकते हो. एंड लास्ट स्टेज दैट वुड बी फोर्थ स्टेज, अभी हम उनको बताते हैं आप अभी डायरेक्टली आप अपने सिचुएशन को चेंज करने के लिए टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप क्या क्या चीज़ों पे अभी एक्चुअली आप फोकस कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट समथिंग एल्स. सो सर। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 1 आवर, जैसा आपको पता होगा. या। राइट, तो स्टार्ट करते हैं. आपको ओवरऑल आइडिया आ गया होगा कैसे हम मूव करते हैं कॉल को आगे लेके. तो ओके। विवेक लाइक आप अभी तक आपने कोई ट्रेड लिया नहीं है, राइट? हम्म। चलो, मतलब आप ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्टेशन से इस कॉल पे आए हो? मतलब आपको एक रोड मैप सीखना है, कैसे कैसे क्या क्या आप सीखो यस। तो ओवरऑल एक यस, एंड ऑफ द डे एक रोड मैप मिल जाए मुझे, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि लाइक मेरे को कैसे आगे इसको मूव करना है. प्रोसीड। यस। ऑल राइट, ऑल राइट. तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. ठीक है, आप जैसे रोड मैप बेसिकली सीख रहे हो, आप मतलब एक प्रॉपर पाथ सीख रहे हो, मैं कैसे कैसे आगे मूव, एक हम्म। स्ट्रैटेजी कैसे कैसे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. तो देखो, यस। सबसे पहले तो आपको पता होगा स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का दो तरीका होता है. या तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो या तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो. ठीक है, यस। ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, इन्वेस्टिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, आई जस्ट गिव यू एन आइडिया. इन्वेस्टिंग आपको आइडिया होगा दैट हम कोई भी स्टॉक्स लेते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसे डालते हैं, तो हम उसे छोड़ देते यस। हैं. इन्वेस्टमेंट बाय लुकिंग एट कंपनी क्या करती है, बाय लुकिंग एट कंपनी का सेल्स कितना है, बाय लुकिंग एट कंपनी का रेवेन्यू कितना है, उसका नेट प्रॉफिट क्या है, उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, इन सभी के ऊपर हम इन्वेस्टिंग करते हैं. एंड वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग पार्ट, तो लोग अब काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं ना कि अभी आपने ऑब्वियसली कोरोना के बाद, कोविड के बाद आपने देखा होगा काफ़ी लोग ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं. यस। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा बनता है, इन्वेस्टिंग में नहीं बनता, या फिर इन्वेस्टिंग में बनता है, या फिर ट्रेडिंग में नहीं बनता है. दोनों में पैसा बनता है, बस तरीका ये है कि आपको दोनों का अलग अलग तरीका है पैसे बनाने का. इन द केस ऑफ यस। इन्वेस्टिंग आपको डाल के आप में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होनी चाहिए ताकि आप 10 साल 12 साल तक वेट कर सको. इन्वेस्टिंग में क्या होता है, वही आप छोटे छोटे अमाउंट को कलेक्ट करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक बड़ा अमाउंट बनाते हो. तो एज दिस इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, इन्वेस्टिंग इज नॉट आवर लाइक हम वो जॉनरा नहीं है. तो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिंग. आप ट्रेडिंग में कैसे आगे मूव कर सकते हो. ठीक है, सो अकॉर्डिंग ओके। टू मी, जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने लाइक ढूंढा गलतियाँ की स्टार्टिंग में, अकॉर्डिंग टू मी आप ट्रेडिंग में स्टार्ट कैसे कर सकते हो, आई टेल यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ समझना होगा स्टॉक मार्केट का प्राइस मूव कैसे करता है. ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग है मतलब आपने कोई किसी को 2 रुपये पे खरीदा, 4 रुपये पे बेच दिया, दैट इज ट्रेडिंग. वो अब चाहे स्टॉक्स का करो, वो चाहे फ़ोन का करो, वो चाहे आप कमोडिटी का करो, किसी भी चीज़ का करो. ठीक है, 2 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में हमें बेचना है, मतलब ये तो हमें क्लियर है कि हमें कम दाम में खरीदना है, ज़्यादा में बेचना है, तभी हम प्रॉफिट कर पाएंगे उसमें. यस। यस। ट्रेडिंग इज सिंपल. अब द पॉइंट इज कि चलो हमें ये तो पता होता है कि क्रूड ऑयल, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल का प्राइस कैसे, कभी आपने सुना होगा अभी तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी प्राइस घटा हुआ है. तो वो कैसे होता है प्राइस, आप मुझे बताओ कैसे वो प्राइस फ्लक्चुएट अप डाउन होता है, क्या उसके पीछे का बेसिस क्या होता है? आई गेस सप्लाई एंड डिमांड। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल आपने सही बोला, सप्लाई एंड डिमांड. सेम मार्केट में भी वही चीज़ है, सप्लाई एंड डिमांड नहीं है. ठीक है, आप जैसे आपने बोला कि क्रूड, सेम ही ट्रेडिंग, हम जो ट्रेडिंग करते हैं ना, अब इसमें देख 2-3 तरीके का अलग अलग तरीके का ट्रेडिंग होता है. ठीक है, तुम देखा होगा लाइक जो रूम में है, तेरे रूम में जो डे ट्रेडिंग करते थे वो बेसिकली क्या करते थे, इंट्राडे करते थे. इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे होता है मतलब तेरे को आज खरीदना है और आज ही बेचना है उसको, इसको तुम बेचना है। होल्ड नहीं कर सकते हो, कल परसों तरसों इसको नहीं कर सकते हो, वो है इंट्राडे. दूसरा हो गया तेरा स्विंग ट्रेडिंग. स्विंग ट्रेडिंग अब क्या होता है, लोग को ये आइडिया नहीं होता है हमको क्या करना है. इंट्राडे, स्विंग या फिर पोजिशनल या फिर इन्वेस्टिंग, बेसिकली 3 होता है. इंट्राडे होता है, स्विंग होता है, स्विंग में ही पोजिशनल भी आ जाता है, और तीसरा होता है इन्वेस्टिंग. हमने तो ये शॉर्टेड कर दिया कि इन्वेस्टिंग हमें करना नहीं है.
अब इंट्राडे और स्विंग में हम बात करते हैं, ठीक है। इंट्राडे पता है तेरे को आज खरीदा आज ही बेचना है, चाहे वो प्राइस 100 रुपये हो जाए 2 रुपये का चीज़, या चाहे वो 2 रुपये का चीज़ 0 हो जाए, तेरे को आज मार्केट आवर्स खत्म होने से पहले 3:30 तक उसको बेच देना है, बेचना है। ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग अब क्या हो गया ना, स्विंग ट्रेडिंग में अब 2-3 तरीके से खरीद सकते हो तुम, ठीक है। अब काफ़ी ऐसा लोग को सुना होगा ऑप्शंस में, आलोक भैया ऑप्शंस में ट्रेड करते थे, ठीक हाँ। है। अब काफ़ी लोग ऐसा होता है जो इक्विटी में सिर्फ ट्रेड करता है। इक्विटी क्या होता है ना, कंपनी का स्टॉक्स, हम्म। ठीक है। उसमें भी ऑप्शंस एक तरीका है। देख, इक्विटी हो गया, ठीक है। फिर तेरा फ्यू ये हो गया, इंडेक्स हो गया, ये सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। और ऑप्शंस हो गया, डिलीवरी हो गया, फ्यूचर्स हो गया, ये सब तरीका है ट्रेड करने का। ये सब अलग अलग ओके। तरीका है जिसको तुम इन सब चीज़ों में ट्रेड कर सकता है, जिससे तुम पैसा बना सकता है। तो ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस बेसिकली कमोडिटी होता है, जिसमें ऑप्शंस में मतलब किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऑप्शंस का भी प्राइस घटेगा। जैसे बैंक निफ्टी हम्म। का अगर बढ़ रहा है और तुमने बाय अगर परचेस किया है तो इसका कॉल का प्राइस बढ़ेगा। अगर नीचे गिर रहा है तो पुट खरीदा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा। ये तेरे को आइडिया है। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ना, हम वहाँ पे थे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है ना, स्विंग ट्रेडिंग मतलब आज तुम खरीदा, ठीक है, अगले 4 दिन 5 दिन 10 दिन 12 दिन 15 दिन इवन 1 महीना तक लोग पूरा होल्ड करता है। पोजिशनल और स्विंग काफ़ी हद तक सेम चीज़ होता है, ठीक है। पोजिशनल में भी तुम 2-3 दिन तक होल्ड करता है, स्विंग में भी तुम 2-3 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन तक होल्ड करता है। स्विंग ट्रेडिंग ये होता है और इंट्राडे ये होता है। तो देख, तुमको तेरा ये गोल नहीं है कि तुमको डे ट्रेडर ही प्रॉपर बनना है, ठीक है। तुमको क्या है, यस। मेरा जॉब चल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, उसके साथ हम एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास टाइम मिला, कुछ हम जो बैंक अकाउंट में जो पैसा रखेंगे उसको इसमें रख के कम रिस्क पे हम थोड़ा सा उस पर पैसा बना ले। यही है गोल, अपना डेफिनेटली अपना यस। मकसद क्लियर है, ठीक है। इन्वेस्टिंग हटा दिए, अब आ गए प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग में। स्विंग ट्रेडिंग में अब हमको ये ढूंढना है कि किस चीज़ में स्विंग करना है। ऑप्शंस में हम स्विंग कर सकते हैं। ऑप्शंस में मतलब स्विंग क्या, तेरे को पता है बैंक निफ्टी, तेरे को लग रहा है ऐसा, तुमने प्रिडिक्शन किया कि बैंक निफ्टी अभी लग रहा है कि अब यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। तुम उसका कॉल बाय कर लिया बैंक निफ्टी का और तुम होल्ड किया हुआ है 5 दिन 10 दिन तक। या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो तेरा कॉल का जो है वो 0 हो जाएगा। दो ही तरीका है उसमें। ये यस। है तुम इंडेक्स में कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। अब हम आते हैं इक्विटी में, ठीक है। इक्विटी में कैसे कर सकता है, कोई स्टॉक है, रिलायंस का स्टॉक है, उसको उसमें लाइक अभी 2425 रुपये का स्टॉक चल रहा है रिलायंस का, ठीक है। अब ओके। हमको उसको स्टॉक्स को खरीदना है मेरे अकाउंट में। उसमें देख, अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या, हमको उसको पूरा डिलीवरी में खरीदना होगा। अगर हम कॉल पुट में नहीं खरीदते हैं, अगर हम ऑप्शंस का यूज़ नहीं करते हैं, ऑप्शंस का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में दो चीज़ होता है। एक तो काफ़ी वॉलेटाइल होता है ऑप्शंस, ये तेरे को आइडिया होगा। मतलब या तो तुरंत 100 रुपये चला जाएगा या तो तुरंत वो 0 भी चला जाएगा। जीरो। काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो लोग ना ऑप्शन सब प्रीफर नहीं करते हैं। जो लोग ये चाहते हैं ना, और उसमें ना तेरे को हमेशा लैपटॉप या फ़ोन देखते रहना होगा कि यार बढ़ रहा ओके। है घट रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आ गए हम स्विंग में, स्टॉक्स में हम प्रॉपर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, तेरे पास 5 लाख रुपए होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर ओवरऑल अच्छा परसेंटेज ऑफ अमाउंट तुम बनाना चाहता है तो 5 लाख रुपए है, 2400 ओके। का एक शेयर है, ठीक है। अब तुमको जैसे फॉर एग्जांपल खरीदना है रिलायंस का शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तुमको लग रहा है कि यार रिलायंस तो भी बहुत 2400 का शेयर था 2200 पे आ गया है, तुमको लग रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ ये होगा रीजंस, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट देख के समझना। अब वहाँ से वो ऊपर तो जाएगा, ठीक है। तो अब तेरे को लग रहा है 2200 का ये 2500 तक जा सकता है। हम क्या किए, अभी हम 2200 में उसको खरीद के 1 लाख रुपए उसमें डाल दिए, उसका पूरा शेयर खरीद दिए। अब जब तक वो 2400 2500 जाएगा, मेरा उसमें कोई जीरो होने का कुछ नहीं है। या तो अपना एक स्टॉप लॉस लगाए और अपना टारगेट लगाए, अब वो 10 दिन 12 दिन 15 दिन 17 दिन 20 दिन में जाए, वो तेरा टेक्निकल्स के बेस्ड पे है। कितना दिन तेरा टेक्निकल एनालिसिस तुम कितना दिन का किया है, कितना दिन का एनालिसिस किया है, वो उतना दिन में तेरा टारगेट हिट हुआ, वहाँ से निकल जाओ। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें हमको सिर्फ देना होता है आधा घंटा से 1 घंटा मिनिमम, मतलब मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम दिन में अगर दिया ओवर द एंड ऑफ द पीरियड। अब इसमें लोग बोलते हैं ना स्विंग ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। ओके। काफ़ी लोग ये बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग में तो पैसा बनता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, पैसा नहीं बनता है। हाँ, ये चीज़ सही है दैट स्विंग ट्रेडिंग में पैसा लगता है। अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा पैसा चाहिए। कोई भी बिजनेस आज स्टार्ट करते हैं आदमी तो 5 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल तो चाहिए होता है ना भाई। तो 5 लाख रुपए डेफिनेटली। अगर तुम कैपिटल उसमें लाया है 5 लाख का, अब रियलिस्टिक अप्रोच किया, ये कहीं पे बुक में नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंस है ना, उनका एक चीज़ बहुत ही ये चीज़ होता है दैट मंथली आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच क्या रखना चाहिए। आप अगर 5 लाख रुपए कोई बिजनेस में डाल रहे हो तो आप मंथली एक्सपेक्ट उससे क्या करोगे, हमको कितना पैसा बनना चाहिए। तो उसमें कितना बनता है वो होता है 3 से 5%। ओके। 5 लाख का तो 5 लाख का 5% पे कितना हो गया,
5 लाख का 10% हो गया 50,000, 5% हो गया 25,000 रुपया। 25। ठीक है, तो भाई जो जॉब कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, अगर उसके पास 5 लाख का सेविंग्स है वो लगा दिया, और मंथ का अगर सिर्फ आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट दे के अगर वो महीने का 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है विद द कैपिटल, तो दैट इज़ नॉट बैड। इसी को हम कहते हैं ना एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, की हमारा पैसा हमारे लिए वर्क कर रहा है। तो हाँ। ये हो गया प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग का एक आइडिया दे दिया तेरे को, कितना दिन तक का होता है, कैसे कर सकता है, इसमें ऑप्शंस फ्यूचर्स कैसे कर सकता है, इसको अलग अलग तरीके से भी तुम कर सकता है, फ्यूचर से भी कर सकता है, ऑप्शन से भी कर सकता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको थोड़ा सा ओके। शॉर्ट एंड क्लियर ये वाले सेशन को आगे लेके चलते हैं। ये क्लियर हो ओके। गया, अब हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, कैसे होता है, क्या होता है, स्टॉक्स में करना है हमको। ठीक है, अब स्टॉक्स में आ गए, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग अब सीखने के लिए क्या करें, आएगा ना स्विंग ट्रेडिंग, तो चलो करना है, लेकिन अब क्या सीखे। ऑप्शन दो है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो स्विंग ट्रेडिंग का पूरा प्लेलिस्ट अनस्ट्रक्चर्ड ओके। वे में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स है, अब जाओ, आपका कंटेंट्स है, अब जाओ और देखो। बट द प्रॉब्लम इज यूट्यूब पे स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, एक चीज़ ऊपर यस। बताएगा, यस। दूसरा चीज़ नीचे बताएगा, तेरे को यही नहीं पता चलेगा किसके बाद क्या देखे। तो इसके इसके दो रीज़न है, या तो आप 3-4 साल का टाइम दो, वो सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट करो, आप ढूंढो पहले किसके बाद क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, जो आप उतना टाइम वेस्ट करो। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप जो ऑलरेडी वो पूरे जर्नी को पास करके जो प्रॉफिटेबल बना है, उसको आप कुछ अमाउंट दो और आप उससे पूरा सीख लो, आपका टाइम बच जाएगा। देर आर एग्जैक्टली। टू इनफैक्ट वेज। सानू, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब मैं सोचा कि स्टार्ट करता हूँ ट्रेडिंग, तो सबसे पहले ऑब्वियसली यूट्यूब एक ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे अप्रोच किया कि लाइक कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो वहाँ मेरे को भी ये फील हुआ ना कि लाइक प्रॉपर एक जो नॉलेज है, मतलब एक प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग मेरे को मिलना चाहिए, वो चीज मेरे को वहां से नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था वो, कि ये सर्च करो, वो सर्च करो, फिर उसके आगे ये ऐसे। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई अप्रोच यू कि लाइक फ्रेंड हो आप मेरे, तो ऑब्वियसली मैंने आपको अप्रोच किया कि लाइक हाँ, आप अगर इससे इसके थ्रू हम कुछ भी सीखेंगे तो ये डेफिनेटली एक पैटर्न में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो सिखाएगा। तो दैट्स व्हाई आई अप्रोच यू। तो ये भी एक पॉइंट था जो आपने बोला, डेफिनेटली ये सच राइट राइट राइट। है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। तो देखो अभी तक हमने क्या कवर किया, आई विल टेल यू। तो ओवरऑल आप मार्केट में कैसे बना सकते हो, इन्वेस्टिंग, यस। इंट्राडे, ठीक है, और आपका आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग। अब हमने ये क्लियर कर लिया कि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, हमें करना है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, वही एज ऑलवेज दो तरीका है आपके पास। आप या तो आप यूट्यूब कर लो, पूरा सीख लो अनस्ट्रक्चर जैसा आपने बोला, या तो आपके पास दूसरा तरीका है, आप दूसरे के एक्सपीरियंस से आप उससे सीख के एक मैप बना के, रोड मैप बना के आप कम टाइम में वहाँ पे पहुँच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1-on-1 मेंटोरशिप, या फिर काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब हमने ये चीज़ क्लियर कर लिया कि अब हमें करना है स्विंग ट्रेडिंग, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। इनकम। तो अब हम कैसे सीखे, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड क्या है। तो देखो कोई भी तरीके का स्विंग ट्रेडिंग आपको सीखना है ना, या फिर कुछ भी सीखना है ट्रेडिंग में, सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू हैव इज माइंडसेट। यस। किस चीज़ का माइंडसेट, क्योंकि देखो हर अलग अलग बिजनेस का अलग अलग तरीके से उसको अप्रोच करने का तरीका होता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी अलग अलग बिजनेस होता है तो उसमें ये होता है कि उस बिजनेस से हम कैसे पैसा बना सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड का बिजनेस करता है तो उसमें अलग मार्जिन होता है, अलग तरीके से पैसे बनाए जाते हैं। तो सेम विद स्विंग ट्रेडिंग, इसमें तुम कैसे पैसा बना सकते हो। द फर्स्ट थिंग इज दैट, सो कम्प्लीटली आपको पहले, सबसे पहले चीज़ तो होनी चाहिए जो आपके पास होगी, वो है माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट होनी चाहिए आपको। अब क्या माइंडसेट में क्या है ट्रेडिंग में माइंडसेट, लोग क्या सोचते हैं ना, देखो पूरे इसमें, पूरे ट्रेडिंग में आप दो तरीके से सिर्फ ट्रेड मतलब प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आप कितना भी अलग अलग कुछ भी ढूंढ लो, सभी को इसी दो के बेस्ड पे आप क्लासीफाई कर सकते हो। क्या है वो दो चीज़, आई विल टेल यू। द टू थिंग्स आर, माइंडसेट में आप जो होता है वो होता है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग, और एक होता है रैंडम ट्रेडिंग। ओके। आई टेल यू प्रॉपर स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग क्या होता है, रैंडम ट्रेडिंग क्या होता है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग क्या हो गया, आपने एक स्ट्रैटेजी बना लिया। अब स्ट्रैटेजी होता क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होता है ना, आपने मार्केट एनालाइज किया, मार्केट सीखा, ठीक है, मार्केट को ऑब्जर्व किया बहुत दिनों तक, चार्ट को जिसको बोलते हो आप, चार्ट को ऑब्जर्व किया, और आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि यार जब भी कुछ ऐसा फॉर्म होता है ना, आई विल शो यू ऑन द चार्ट्स, कि तुम फोन लेके उठा बैठा, तेरे को सिर्फ लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तुम बाय कर लिया,
हम्म। वो हम बोलते हैं रैंडम ट्रेडिंग। उठा, चार्ट एनालाइज किया, बस लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बाय कर लिया, कोई डेटा नहीं है, कोई पास डेटा नहीं है। और स्ट्रैटेजी हम्म। बेस्ड ट्रेडिंग क्या होता है, विल टेल यू। स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग हो गया, फॉर एग्जांपल तुम जैसे NIIT का स्टॉक ले लिया, चलो ठीक है। अब तुम एक चीज़ तुम नोटिस किया कि भाई जब भी ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, जब भी ऐसा होता है ना कि ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का आइडिया है तुमको, हम्म। सपोर्ट रेसिस्टेंस का आइडिया आ, है, हम्म। ठीक है। तो अब तेरे को ये चीज़ पता चल गया कि जब भी मार्केट एक बार रेसिस्टेंस से नीचे आता है, दूसरा बार रेसिस्टेंस से नीचे आता है, फिर तीसरा बार रेसिस्टेंस को टच करके नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस लेवल वीक होता है। तो इसके बाद हम्म। जब भी इसका ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से ये, अगर तुम मोमेंटम अगर कैलकुलेट यहाँ से करेगा, तो यहाँ से 22% का मोमेंटम आया है, ठीक है। हेलो। ओके। यस यस ओके। तो यहाँ से तेरे को पता है कि 22% का मोमेंटम आता है, तो तू ना सेम स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया अलग अलग सेम चार्ट पे जाके, अलग अलग स्टॉक्स का चार्ट पे, ये ढूंढने का हम्म। ट्राई किया कि यार ये सही में वर्क करता है कि नहीं। जब रेसिस्टेंस को 3 बार टच करके ब्रेकआउट करता है, तो वहाँ से 22% का मोमेंटम आता है। तो ये चीज़ सच है या ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो तुम बहुत सच। सारा स्टॉक्स को जाके एनालाइज किया, चार्ट को, जहाँ जहाँ पे ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, 3 बार रेसिस्टेंस को टच करके ऊपर गया, तो वहाँ से मोमेंटम आया है 22% का। तुम ना बहुत सारा अलग अलग स्टॉक्स पे जाके ये चीज़ को एनालाइज किया, जिसको बोलते हैं बैक टेस्ट करना। मतलब वहाँ पे देखा कि कितना बार वर्क किया है, कितना बार वर्क नहीं किया है। तो तुम फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट, मतलब 100 चार्ट्स को एनालाइज किया, 100 टाइम्स देखा, तो तुमको ये चीज़ पता चल गया कि 100 टाइम्स में ना भाई 50 टाइम्स ऐसा होता है कि प्रॉफिट देता है, मोमेंटम आता है। लेकिन 50 बार ऐसा होता है ना कि वहाँ से घूम के वो स्टॉप लॉस हिट होता है मेरा, मतलब मेरा उसमें लॉस होता है। अब क्या आ गया तेरा, बस आ गया स्ट्रैटेजी की भाई अब मेरे को पता है क्या चीज़ पे मेरे को ट्रेड करना है, उसी चीज़ पे सिर्फ ट्रेड करना है जहाँ पे वो 3 बार टेस्ट करके ब्रेकआउट दे। ओके। अब इसका आइडिया आ गया तेरे को, ये अब हो गया तेरे हम्म। पास स्ट्रैटेजी। तुम स्ट्रैटेजी का कर लिया बैक टेस्ट, तेरे पास ये आइडिया होगा कि 100 ट्रेड्स लिए अगर हम उसमें, तो 50 ट्रेड हम्म। मेरा प्रॉफिट देगा, 50 ट्रेड मेरा लॉस देगा, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ आ गया, यहाँ पे जैसे तेरे को बताए थे कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी सेटअप, एक रैंडम ट्रेडिंग। रैंडम ट्रेडिंग क्या होता है, गया उठा, चार्ट देखा, लग रहा है सिर्फ ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं देखा, यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ फॉर एग्जांपल तुमको यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, यहाँ से बाय कर लिया, ये नीचे आ गया, यहाँ से लग रहा है नीचे जाएगा, यहाँ से सेल कर दिया, यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो जो बोलते हैं कि लग रहा है लोगों को, तो ये होता है रैंडम ट्रेडिंग, पूरा प्रॉपर रैंडमली उठा ट्रेड किया। ये दो तरीका है। आई एम नॉट ओके। सेइंग कि कोई गलत है सही है, आई एम सेइंग कि स्ट्रैटेजी बेस्ड से अगर तुम ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिटेबल तुम जल्दी बन सकते हो, कम टाइम लगता है, आपको टेंशन नहीं हम्म। होगा, आपको स्क्रीन टाइम उतना नहीं देना होगा, एंड द बेस्ट पार्ट इज आप एक मंथली रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो ये होता है स्ट्रैटेजी बेस्ड प्रॉपर ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोग का दूसरा क्वेश्चन आता है कि चलो यार स्ट्रैटेजी तो हम बना लिए, ये तो हमें पता चल गया दैट आउट ऑफ, ये हमें पता चल गया दैट आउट ऑफ 100 ट्रेड्स मेरा 50 ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट देता है, और 50 ट्रेड्स मेरा क्या करता है, लॉस। लॉस देता है। ये मेरे पास, हमारे पास डेटा आ गया। सेम हम्म। स्ट्रैटेजी, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, एक हमने चार्ट एनालाइज करके स्ट्रैटेजी फिक्स किया। स्ट्रैटेजी क्या फिक्स यस। किया कि अगर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स रेसिस्टेंस टच एंड ब्रेकआउट, मोमेंटम कम्स ऑफ, मतलब हम कंसिडर लेके चलते हैं 12 से 15% तक का एवरेज मोमेंटम आता है। ये हमने स्ट्रेटजी सबसे पहले रूल्स अपने लिए बनाया कि जो भी हम हम्म। स्टॉक में ट्रेड करेंगे उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो रेसिस्टेंस से 3 बार उसको टच करना चाहिए। स्ट्रेटजी हमने ओके। बना लिया। हमने स्ट्रेटजी को अलग अलग चार्ट्स पे जाके बैक टेस्ट कर लिया, 100 स्ट्रेटजी 100 बैक टेस्ट किया, तो उसमें पता चला कि 50 बार ये तो प्रॉफिट देता है लेकिन 50 बार लॉस देता हम्म। है। अब इसमें प्रॉफिट कैसे बन सकता है यार, ये तो 50-50 है, मतलब अगर हम हर ट्रेड में 1 रुपये का यूज़ कर रहे हैं, तो 50 ट्रेड में हम्म। ऐसा हो रहा है कि 1 रुपये हम कमा रहे हैं, 50 ट्रेड में 1 रुपये गवा दे रहा है, तो ओवरऑल एट द एंड हम तो जीरो पे ही है, ना लॉस ना प्रॉफिट। तो इसका क्यों मतलब है, क्यों हम अपना टाइम दें, क्यों अपना एफर्ट्स लगाएं, क्यों अपना हम पैसा दें इस चीज़ में, यस। ऑब्वियसली, ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ पे आता है ना रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट, कैसे लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं।
रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड होता है 50 ट्रेड में अगर हम 1 रुपया खो रहे हैं, ठीक है, हम्म। और अगर हम जो 50 ट्रेड में विन हो रहे हैं, प्रॉफिट कर ओके। रहे हैं हम, उसमें अगर हम एटलीस्ट 2.5 रुपया भी कमाए, हम्म। ठीक है, तो एट द एंड जब 100 ट्रेड्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम कितना रुपया कमाएंगे? हम्म। तो देख, 2.5 रुपीज़ हम कमा रहे हैं एक ट्रेड में इंटू 50, हम्म। ठीक है, कैलकुलेटर निकालो। तो 125 हो गया, हम्म। 125 रुपये कमाया। अब देख, जो हम्म। 50 ट्रेड में हम लूज कर रहे हैं उसमें हम कितना रुपये हम्म। गवा रहे हैं, मतलब 1 रुपये पर ट्रेड गवा रहे हैं, हाँ। 50, तो हमने 50 रुपये 50 रुपीज। दे दिया। तो नेट अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बना? 125 माइनस 50, 50 सॉरी। 75। हम्म। अब हम 75 रुपीज़ प्रॉफिट में हैं। तो ये होता है स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट, ये होता है आपका डेटा का कॉन्सेप्ट, और ये होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट। तो अब रिस्क रिवॉर्ड मैंने अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ ये ले लिए कि यार 2.5 रुपया 50 ट्रेड में कमा रहे, ये कैसे पता चलेगा 2.5 रुपया है, 4 रुपया है, 10 रुपया है, कितना रुपया है पर ट्रेड? तो ये जब तुम ये 100 ट्रेड्स को एनालाइज करोगे ना पास्ट में जाके, तो यू विल गेट ओके। एन आइडिया कि यार बार बार जब भी ऐसा सिनेरियो फॉर्म होता है, ऐसा सिनेरियो जब जब फॉर्म होता है, तो उसके बाद यहाँ से 22% का, एक बार 22% का मोमेंटम आया। अब मैं चलो तेरे को दूसरा स्टॉक्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कौन सा, NIIT एक ले लेते हैं। RGL में आया था मोमेंटम, RGL ट्रेडिंग में है, रेडिंगटन में है। एक मिनट रुक जाओ, एक स्टॉक्स देख लेते हैं। हाईमेट सीट ले लेते हैं, रुको, हाईमेट सीट। अब देखो, एक बार हम देखे फर्स्ट ट्रेड में हम क्या देखे, 22% का मोमेंटम आया है। दूसरे हम्म। यहाँ पे देखो, अब एक बार टच करके नीचे आया, दूसरे बार हम्म। टच करके नीचे आया, तीसरे बार हाँ। टच करके नीचे आया, चौथा बार इसको ब्रेक किया। हम्म। कितना परसेंट का मोमेंटम आया है? ये कितना परसेंट का, यहाँ पे देख, 15 पॉइंट, ये पूरा जो मोमेंटम आया है ऊपर की तरफ, ये 15.9%। हाँ। 15.9% का मोमेंटम आया है। तो जब ये हम्म। पूरा 50 ट्रेड्स का, फॉर एग्जांपल, जब यहाँ पे तुम एवरेज ले लेगा ना, एक ट्रेड में 22% का हम्म। आया, एक ट्रेड में आया 15% का, ठीक है, हम्म। एक ट्रेड में आया 20% का, तो अब तेरे पास 50 ट्रेड का डेटा आ जाएगा। तो 50 ट्रेड का डेटा आ हम्म। जाएगा, तो उसके बाद उसको एवरेज निकाल लो। एक क्या एवरेज आएगा? फॉर एग्जांपल एवरेज हम ले रहे हैं 13% का एवरेज आया हमारा। तो हम्म। अब हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड हम बना सकते हैं कि हम जब भी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अब देख ये चीज़ तेरा क्लियर हो गया, रिस्क रिवॉर्ड निकालना कैसे है, स्ट्रैटेजी चाहिए, प्रॉफिट। अब हमें माइंडसेट में ये पता है प्रॉफिटेबल बनना कैसे है। अब तो हम्म। मेन जो वर्क होता है वो होता है स्ट्रैटेजी का, स्ट्रैटेजी फाइंड करो, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी फाइंड हो गया तेरे पास, रिस्क रिवॉर्ड तेरे को पता चल गया। अब कॉन्सेप्ट आता है एंट्री एग्जिट का, जो कि मेन डिसाइडिंग होता है तेरा, ये रिस्क रिवॉर्ड कितना तुम्हारा बनेगा। एंट्री एग्जिट क्या होता है? हम्म। एंट्री एग्जिट होता है, यार मेरे को ये चीज़ तो पता है, इसके ऊपर जाता तो है, लेकिन हम कब बाय करें? हम्म। अगर हम यहाँ पे कब बाय बाय करें? करते, यस। अगर हम यहाँ पे बाय करते तो यहाँ पे तो लॉस हो जाता। कब हम्म। हम बाय कब करना है, तो दैट इज एंट्री एग्जिट स्ट्रेटजी, जो लोगों के पास नहीं होता है। हाँ, इनफैक्ट ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी रहता है कि लाइक कब करे, कब घुसे कब मार्केट में, कब कब नहीं। घुसे मार्केट में, कब पोजीशन बनाए, हम्म। ठीक है। हम्म। तो फॉर एग्जांपल अब मैं तेरे को बता रहा हूँ यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली 1 घंटे में सिर्फ ये तो बताना पॉसिबल नहीं है कि पूरी स्ट्रेटजी में बता दूँ आपको, एंट्री एग्जिट सब कुछ बता दूँ। हम्म। आई एम ओवरऑल गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाया होता तो हम हम्म। ऑन एन एवरेज 13% का मोमेंटम लेके चल रहे थे। हम्म। तो 13% का मोमेंटम हमारा टारगेट यहाँ तक होता है। तो हमें 13% अगर हम अर्न कर रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ पे एंट्री बनाया तो हम 2.5%, इस कैंडल के नीचे भी अगर रखते हम, तो समवेयर 2% का यहाँ पे हमारा रिस्क होता। मतलब कि अगर ये नीचे आता तो हमारा 2% का लॉस होता। अगर हमें ऊपर गया हम्म। तो ऑन एन एवरेज हमारे डेटा के बेस पे हमें ये पता है कि 13% का हमें टारगेट बुक उसमें करते। तो ओके। एंट्री एग्जिट इज समथिंग जो कि आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के बेस्ड पे आएगा। आप जब ट्रेड लेने लगोगे तब आपका ज़्यादा वो क्लियर होगा। और एंट्री एंड एग्जिट हम्म।
लाइक इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ओके। ये था आपको ओवरऑल, मैंने बताया आपको कैसे कैसे मूव फॉरवर्ड करना है अगर आप कल को ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। सो द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू हैव इज माइंडसेट। माइंडसेट में आपको ये पता हम्म। चल गया कैसे हमें बनना है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। हम्म। दो तरीका है, हाँ। आप उठो कल से रैंडम ट्रेडिंग करना आप शुरू कर दो, हम्म। और आप एक महीने प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बेस पे ट्रेड करके देखो, आपको पता चल जाएगा। मैंने यस। आपको ये बताया है प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बेस्ड पे, डेटा के बेस्ड पे, बेस्ड ऑन हम्म। आपने जो बैक टेस्ट किया है डेटा, आपने 100 ट्रेड्स बैक टेस्ट किया उसमें ये है। और आप जब बार बार ट्रेड लेते रहोगे ना तो आपके लाइव आपके पास डेटा भी आएंगे। आई विल शो यू वन थिंग, मैं आपको अपनी लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन आपको दिख रहा है मेरा? यस। आई विल शो यू दैट। मैंने आपको इवन मैंने हाँ यूट्यूब पे मैंने इस चीज़ को शेयर किया है, कैसे होता है डेटा कैलकुलेट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने बैक टेस्ट तो बहुत पहले कर दिया, अब मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तो ये मैंने पूरा ओके। नवंबर मंथ में ये मैंने पूरा स्ट्रेटजी पूरा मैंने स्टॉक्स को निकाल के रखा था कि दैट मेरे को इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है। क्योंकि ओके। इन स्टॉक्स में कैसे निकाला, मैं इन स्टॉक्स को मैंने डिसाइड किया कि यार ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो 3 बार रेसिस्टेंस को टच करते हैं। हम्म। अब इनमें से जो भी स्टॉक्स उसको ब्रेक करेगा उसको मैं बाय करूंगा, ठीक ओके। है। तो मेरा डेटा कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, टोटल स्टॉक्स का वॉच लिस्ट था 25, एंट्री ट्रिगर जिसमें मेरी एंट्री बनी वो था 15 स्टॉक्स। स्टॉक्स जिसमें जिसमें मोमेंटम आया 13 से 15% का, वो कितने स्टॉक्स है? 9। 9 स्टॉक्स है। ट्रैप कितने स्टॉक्स में किया? 6 स्टॉक में, मतलब 6 6। स्टॉक्स में ये नीचे आ गया था, ठीक है। बाकी मैंने कितना ट्रेड किया, 9 ट्रेड किया। प्रॉफिटेबल कितना हुआ? 7 हुआ। कौन कौन सा ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ ये देखो, NIIT मैंने ट्रेड किया, रिस्क था मेरा 2.5%, मैंने कैप्चर किया 7.5%। ओके। तो ये सब ओवरऑल आप ओवरऑल ऑन दी, मैं अब इसमें आप बोलोगे कि यार 12 से 15% तक का मोमेंटम क्यों नहीं कैप्चर किया, हम्म। ठीक है। ऑब्वियसली माइंड में आ रहा होगा ना, बताते रहे हो 12 से 15% का, क्यों नहीं 12 से 15% का कैप्चर किया। तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल फॉर दैट, जब ओवरऑल अभी आप कुछ दिनों से देख रहे होगे, अगर आपने नहीं देखा है हम्म। मार्केट, तो आप ये देखो स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। ये यहाँ पे ट्रेड हम्म। करता था और ये अभी यहाँ पे ट्रेड करने लगा था, मार्केट क्रैश किया था। तो जब भी ओके। पूरी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट हमारे अगेंस्ट में होती है ना, तो ऑब्वियसली इट हम्म। इज़ फॉर श्योर कि हमें कम रिस्क लेना है मार्केट में, कम टारगेट के लिए हमें प्लान करना है। तो ये ओके। सब आपको तब पता चलेगा जब आप सेम स्ट्रैटेजी को 2 साल 3 साल तक फॉलो करते रहोगे। करेंगे। हाँ। सो दिस वॉज द थिंग, दिस वॉज द, मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी, रिस्क रिवॉर्ड, एंट्री एग्जिट बिग कॉन्सेप्ट होता है। तो दिस वॉज द थिंग। आपको अगर कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ, एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रैटेजी है या नहीं, उसके लिए आपके पास ऑब्वियसली 2 3 तरीके हैं। आप या तो कोई किसी के कोर्स ले लो, आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी हैं, जाओ बैक टेस्ट करो, ये करो वो करो, आप खुद से उसमें कर सकते हो। और इफ़ यू आर हम्म। इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट स्ट्रैटेजी एंड कैसे आप एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो, राइट, सो यू कैन सेंड मी ऑन माई व्हाट्सअप, यू कैन जस्ट सेंड मी पिन मी ऑन माई व्हाट्सअप, माई टीम विल गेट बैक टू यू, आपको वो कंप्लीट ओके। आपको बता देंगे।